एक ऐसा बच्चा जो अपने से ज़्यादा दूसरों की बातों को वैल्यू करता हो। एक ऐसा बच्चा जो अपने से ज़्यादा दूसरों को इम्पोर्टेंस देता हो, दूसरों की अहमियत को समझता हो। एक ऐसा बच्चा जो सबकी खुशी में खुश होना चाहता हो। अगर उसके सामने कोई दुखी है और वो देख पा रहा है तो उसका मन रोने लगता है और वह इस कोशिश में लग जाता है कि एट एनी कॉस्ट वह सामने वाले के दुख को कम कर सके। एक ऐसा बच्चा जो यह नहीं सीख पाया कि अपने आप को वैल्यू करना कितना ज़रूरी है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबसे बात कर रही हूँ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में जो स्टार सीड में होती हैं। ऐसी तमाम क्वालिटीज़ जो आपको ऑर्डिनरी लेवल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले जाती हैं, जो आपको भीड़ की भेड़ चाल का हिस्सा ना बन करके एक अलग ही दिशा की तरफ चलने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो यकीनन आप ईश्वर का वह एक प्यारा सा नेक बच्चा है जिसे खुद ईश्वर ने अपने लिए चुना है। आप में अगर ये सारी क्वालिटीज़ है ना तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप दुनिया के साथ फिट इसलिए नहीं बैठ पा रहे बिकॉज यू आर द चूजन वन। आपका थॉट प्रोसेस बाकी लोगों के थॉट प्रोसेस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आपको न केवल अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, बल्कि मदर अर्थ के लिए भी काम करना है। अब ये सब कुछ तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप अवेकन्ड होंगे, अपने आप को पूरी तरह जान पाएंगे। मतलब आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, आपका इस पृथ्वी पर आने का पर्पस क्या है। क्या सिर्फ कार्मिक अकाउंट निपटाने के लिए ही आए हैं या आपका कोई सोल पर्पस भी है जिसे आपको ही न केवल ढूंढना है बल्कि उसे अचीव भी करना है। ड्यूरिंग अवेकनिंग प्रोसेस न केवल आप अपने सोल पर्पस को समझ पाते हैं बल्कि आप यह भी समझने में सक्षम हो पाते हैं कि आप वह सोल हैं जिसे मदर अर्थ को सर्व करना है। ईश्वर द्वारा रचित इस प्यारी सी सृष्टि को न केवल हीलिंग वाइब्रेशंस द्वारा हीलिंग सेंड करते रहना है, पॉजिटिविटी सेंड करते रहना है, बल्कि इसे रहने के लिए बेहतर और बेहतर बनाना है। एंड इफ यू आर स्टार सीड इट मीन्स यू आर एम्पैथेटिक। यू नो व्हाट, एम्पैथ वे लोग होते हैं जो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को ना बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। सपोज आपका कोई जानकार आपसे मिलने आता है और वह आपको बताता है कि वह 3-4 दिन से सिर में दर्द फील कर रहा है, उसका सिर दर्द है कि जा ही नहीं रहा। ऐसा सुनकर आपको अपने उस जानकार के लिए सिंपैथी फील होने लगती है। आपके मन में आता है कि आप ऐसा कुछ कर पाएँ कि उसे एट एनी कॉस्ट आराम आ जाए। यू अटैच टू वेरी मच विद योर बिलोंगिंग। फिर क्या होता है, आपके जानकार के जाने के बाद आपके सिर में दर्द शुरू हो जाता है और आप यह समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे। अभी तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, एकदम से आपके सिर में दर्द कैसे शुरू हो गया। और यह सिलसिला भी 3 से 4 दिन तक चलता रहता है। फिर एक दिन आपके उसी जानकार का फ़ोन आता है, आप उससे उसके सिर के दर्द का हाल भी पूछते हैं। वह बताता है मैजिक हो गया, आपसे ही मिलके आने के बाद से उसके सिर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया और वह अभी तक भी स्वस्थ ही है। वह कहता भी है यार तेरी एनर्जी बड़ी मिरेक्युलस रही, तुझसे मिलने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो कुछ समझ में आया कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक्चुअली आप एक एम्पैथ हैं और अनजाने ही आप सामने वाले की पेनफुल एनर्जी को अपनी तरफ खींच भी लेते हैं। तो आपको अपने आप को हमेशा ही प्रोटेक्शन शील्ड में डालने की ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत होती है। अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड कैसे तैयार करें, इस पर बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहां से जाकर भी देख सकते हैं। इस प्रोटेक्शन शील्ड को आप सुबह उठते ही तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे दिन में 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स।
आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई हो। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स, पसंद आए तो कमेंट और लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। स्टार सीड से रिलेटेड और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं आपके साथ फिर एक और वीडियो लेकर उपस्थित होती हूँ। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।